वोट उसे दो जो टोंक के लिए विकास करे। हमारे लिए तो मेहता बढ़िया है। क्यों, ऐसा क्यों? भाई ऐसा यूँ है कि वो टोंक का बाशिंदा है। एक एक करके तीन लोग मिल चुके हैं। आप सपोर्टर किसके हो? सपोर्टर किसके हो? मैं सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, विकास का सपोर्टर हूँ। विकास के? बीजेपी है ना। हाथ मत खेल वरना मेरा भी दिमाग बहुत खराब है। हाथ मत खेल, हाथ मत। अरे आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। प्यार, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रहो, भाईचारे से। क्या करा है? अरे क्या करा सचिन ने? ये बताओ सचिन ने क्या किया है? सुनिए, अरे खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले और खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम टोंक के बाशिंदे हैं, यही मरेंगे, यही दफन होंगे और नेता हमारे आकर रहने वाला है, हमारा बेटा है। हम उसे अगर वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे? जब एक मुस्लिम कैंडिडेट ने एक समाज की मांग करी थी, उसने गलत नहीं करा। उस पे भी लोगों ने क्या बोला था, कट्टा मुल्ला तुल्ला। ये मंदिर मस्जिद के नाम पर जो झगड़ा करवा रहे ना, वो बहुत गलत है। इनको महापुरुषों का जो इतिहास है उनको पढ़ना चाहिए। अगर संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कर दे तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बेरोजगार हो। मैं मुसलमान हूँ, मेरी इच्छा से बोल रहा हूँ, भारत माता की जय। आप किसी भी इंसान को जबरदस्ती बोलोगे तू ये बात बोल, वो नहीं बोलेगा, वो अपने दिल से बोलेगा। मैं मुसलमान हूँ, मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, भारत माता की जय। मौके की बात करो, मतलब आप सचिन पायलट को दोबारा मौका दो? हम मौका देंगे, दिल से देंगे। स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा में। द फैक्ट इंडिया की टीम पहुंची है टोंक, नवाबों की नगरी के अंदर, ये जानने की विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार सचिन पायलट को बनाया है। मौजूदा विधायक है और उम्मीदवार भी है कांग्रेस पार्टी के। वहीं बात करें भाजपा की तो भाजपा से उम्मीदवार है अजीत सिंह मेहता, जो कि 2013 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इस वक्त हम घंटाघर पे मौजूद हैं। टोंक ये जो शहर है घंटाघर में मौजूद है। यहाँ की पब्लिक से जानेंगे, यहाँ की जनता से ये राय लेंगे कि इस बार क्या मुद्दे काम करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। आपको ये बता दें कि यहाँ पर तकरीबन 2,20,000-22,000 के आसपास वोट है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स यहाँ पे है। आपको बता दें कि 50,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स है। उसके बाद 30,000 गुर्जर समाज के वोटर्स है। सचिन पायलट खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं। तो अब लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि अब की बार यहाँ पे क्या तस्वीर देखने को मिलेगी। क्या कांटे का मुकाबला होगा या फिर सचिन पायलट आसानी से सीट निकाल लेंगे या फिर कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल। आदिल जी। आदिल जी, चंद दिन बाकी है विधानसभा चुनाव में। यहाँ से सचिन पायलट कांग्रेस के उम्मीदवार है और अजीत सिंह मेहता भाजपा से। क्या तस्वीर रहेगी, क्या मुकाबला रहेगा? मुकाबला कुछ भी नहीं है, सचिन का आगे। सचिन पायलट जीतेंगे यहाँ से? जी, एक नंबर। एक नंबर? ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि कांग्रेस ने काम बढ़िया किए इस वक्त 5 साल में। गरीबों के लिए सोच रहे उनने। अच्छा। ये चिरंजीवी को जो 10 लाख के इलाज था 25 लाख के इलाज कर दिया। तो ये राहत कैंप लगा के गरीबों को सामान मिल रहा, तो गरीबों की बहुत अच्छी पकड़ करी है कांग्रेस ने। इससे क्या जनता खुश है। यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं? आप युवा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप युवा है, क्या नाम है आपका? अकरम। अकरम, चुनाव होने वाले, वोट डालोगे आप? जी। पहला वोट होगा या? हाँ, पहला ही। पहला वोट, 18 साल के हो चुके हो। क्या देखना चाहोगे आप? भाजपा से अपना एमएलए देखना चाहोगे या कांग्रेस से? कांग्रेस से। ऐसा क्यों? कांग्रेस अच्छी है, गरीबों की सहायता करती है और अच्छे अच्छे काम करती है, विकास करती है। अभी आप देख रहे हैं अगली बारी बहुत अच्छा करा उन्होंने। वो हमारी पुलिया बना दी टोंक की, बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे मुद्दे क्या है? किस चीज़ से जूझ रहे हो आप? कुछ ऐसे काम के चक्कर में काम हो जाता है, उससे अच्छी बात है। क्या काम? ऐसे बेचारे मजदूर ऐसे घूमते हैं, बढ़िया काम मिल जाते हैं, ऐसे फिरना नहीं पड़े। अच्छा। और जी, क्या नाम? राजस्थान नंदकिशोर वर्मा है। नंदकिशोर वर्मा। नंदकिशोर वर्मा। हाँ। जी, यहाँ राजस्थान में तो बेरोजगारी ज्यादा है पूरे। बेरोजगारी ज्यादा है। मोदी आ जाए या बीजेपी आए या कांग्रेस आ जाए, बेरोजगारी खत्म ही नहीं होती यहाँ। खत्म नहीं होगी। हाँ। अब की बार यहाँ से कौन विधायक का नहीं तो ये नहीं बनेगा? है। हाँ? यहाँ से तो पायलट। पायलट बनेगा। हाँ, पायलट। पायलट। क्या नाम है आपका? अल्ताफ। अल्ताफ, क्या देखना चाहोगे आप? किसका विधायक देना चाहोगे? सचिन पायलट। सचिन पायलट।
पिछला जो मुकाबला था वो यूनुस खान और सचिन पायलट में हुआ था, जो मार्जिन था वो काफ़ी बड़ा मार्जिन था, बड़े मार्जिन से जीते थे सचिन पायलट। अब की बार लोकल नेता है अजय सिंह मेहता, पिछली बार विधायक भी रह चुके हैं 2013 में। क्या कुछ टक्कर रहेगी? टक्कर तो रहेगी, टक्कर रहेगी, टक्कर रहेगी। हाँ, टक्कर तो रहेगी, टक्कर तो रहेगी। क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं जो सचिन पायलट पूरा नहीं करवा पाए यहाँ पे? यहाँ देखो कितनी पब्लिक घूम रही है, बेरोजगार है यहाँ, बेरोजगार हाँ है, 100 रुपये की इनकम नहीं कमाते हैं लोग, क्या कर। यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, किसी काम का इंतजार कर रहे हैं, कोई काम मिल जाए। 100 रुपये की तेल बाढ़ के आए हैं गाँव से, फिर भी धंधा नहीं मिलता यहाँ, क्या काम करते हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं? बेलदार, हाँ बेलदारी कार्य, कारीगरी करते हो, हाँ। मकान बना ले ऐसा? हाँ चुनाई का काम करते हैं, कुछ भी धंधा नहीं है यहाँ। देखो कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, यहाँ पे रोजगार का वो नहीं है ना? हाँ कारखाने नहीं है यहाँ, धंधे नहीं। यहाँ पे कोई कुछ भैया कह रहे हैं पीछे मुकर के, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शाकिर मोहम्मद साकिर जी। क्या कह रहे हो आप? सर यहाँ पे अगर जब तक ट्रेन का और ये अपने कंपनियों का कोई वो नहीं होगा, जब तक तो कोई धंधा रोजगार नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी आता बाहर का आदमी जीत के चल जाता। आप पहले भी सचिन पायलट जीते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे आके कोई भी झांकता नहीं है। जीतने के बाद में ऐसा लगता है जैसे कोई जीत गए अब घर जाके बैठ जाते हैं। कोई ये नहीं है कि यहाँ आके काम कराया जाए, काम तो किसी ने भी नहीं कराया। जो आते खाली वोट मांगने आते हैं, वोट मांग के वापस चल जाते हैं, विधायक बन के चले जाते हैं, फिर विधायक बन के देखते चले नहीं जाते है। हैं। कोई नहीं देखता, सचिन पायलट हो या अजीत मेहता हो, कोई भी हो। अजीत सिंह मेहता यहाँ का था, पहले विधायक बने थे, बजरी के अंदर लग गए, किसी की भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी उस टाइम भी देखा गया है। मगर अभी भी ये इलेक्शनों के टाइम में अभी ये रोड अभी डले हैं, नहीं तो इतने टाइम से बहुत परेशान हो रहे थे। नई रोड बनी हुई लग रही है, अभी रोड बनी है? अभी बनी है ताजा में। अच्छा, बनना चाहिए तो इससे पहले खराब रोड थी यहाँ पे? पूरी खराब थी, पूरे टोक शहर में जहाँ भी एंट्री करोगे वो खराब थी रोड। अच्छा, अभी बनी है? अभी बनी है तो चुनाव के चक्कर में, ये तो खाली चुनाव वोट लेने के चक्कर में ये रोड बना दी है अभी। अजय सिंह मेहता कह रहे हैं, उन्होंने एक मीडिया से बातचीत की, वहाँ कहा कि सेलिब्रिटी की तरह आते सचिन पायलट, आके चले जाते हैं। वो तो सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आते हैं, कुछ भी काम होगा, आप अगर किसी भी अगर आपको कोई परेशानी होगी तो अगर कोई भी लिख के कोई भी कागज़ देगा तो वो लिया और वो काम ख़त्म है। वो ऐसा लगता है रद्दी के अंदर रख दिया। ये है कि यहाँ ऑफिस खोलना चाहिए उन्हें, ऑफिस खोल के और उसके अंदर कोई भी बात हो, सुनवाई हो, वहाँ होना चाहिए। जब तो ये है कि कोई काम होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पहला मुद्दा ये है कि रोजगारी सब जब होएगी जब ट्रेन आएगी। कोई भी अगर वादा करेगा कि रेलवे स्टेशन नहीं है टोंक में? है ही नहीं, ये रेलवाई के लिए माधोपुर जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है। मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पे ट्रेन आए जब तक। मतलब यहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसके साथ क्या मुद्दा है? रोड तो अभी चलो बन गई है, रोड तो बन गई, पर बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है, यहाँ के जो भी आदमी होगा सारा जयपुर जाएगा, कोई बाहर जाएगा। और यह भी कर लो, ये बैटरी रिक्शा चला लो या मजदूरी कर लो। क्या अब क्या ये जो मुकाबला होने वाला है, थोड़ा पीछे हो जाइए, मुकाबला होने वाला है भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा से अजय सिंह मेहता और कांग्रेस से सचिन पायलट मौजूदा विधायक भी है। रोचक मुकाबला होगा या कैसा मुकाबला होगा? अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस हिसाब से मेहता जी गाँव में जा रहे हैं उस हिसाब से तो मेहता जी की ही उम्मीद हो रही है। लोग बाग जो भी आ रहा है यही कह रहा है कि गाँव में आ रहे हैं। बाकी सचिन पायलट जी है वो आते हैं और चल जाते हैं, अभी ऐसा कुछ वो विषय नहीं दिख रहा। बाकी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट जीतेगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला होने वाला है। मुकाबला हम पहले नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते बिल्कुल। तस्वीर साफ नहीं हुई है। कुछ लोग और मिल जाए यहाँ पे। युवा आप इधर आइए। अरे युवा हो आप, इधर आइए यार। मुद्दे क्या है यहाँ पे ये बताइए ना, यहाँ पे मुद्दे क्या है? मेरे को कुछ मतलब नहीं इन दोनों। वोट डालते हो? वोट नहीं डालता मैं, मेरा वोट आता भी नहीं, आता नहीं है मेरा वोट आता नहीं है? नहीं आता। क्या ताऊजी नाम क्या आपका? नाम क्या? नाम तो बताओ। क्या? सलीम चाचा इधर आइए। चुनाव होने वाले हैं टोंक से, आप किसको विधायक देना चाहते हो? ये तो हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, शर्माइए मत, बताइए। यहाँ पे और एक रिक्शा चालक है, इधर आइए, साइड हो जाइए। क्या नाम है आपका? शेर सिंह मेहरा। अरे भाई गलत टाइम पे हॉर्न मत बजा यार। क्या नाम है आपका? शेर सिंह मेहरा। शेर सिंह मेहरा। यहाँ पर क्या तस्वीर देखने को मिलेगी 3 दिसंबर को? सचिन पायलट या फिर अजय सिंह मेहता? सचिन पायलट। ऐसा क्यों? बस है, कुछ कारण होगा, कुछ काम करवाए हैं। ये भी तो एक माँ से मिले थे, वो कह रहे थे सचिन पायलट नजर नहीं आते, चले जाते, जयपुर रहते हैं। देते हैं पर काम तो करवाया है उन्होंने।
क्या क्या काम करवाया उन्होंने यहाँ पे? गैस के टंकी का सारों का वो डाल रहे, पैसे डाल रहे हैं, सारी चीज़ें। महिलाएं हैं, महिलाएं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी। संतोष जी, सचिन पायलट विधायक है, आपको पता है यहाँ से? हाँ पता है कैसा काम करवाया उन्होंने यहाँ पे? हमारे साहब, मैं तो काम पे जाती हूँ, मुझे इतना ध्यान है। अच्छा ही कर रहा है। आप बताइए क्या नाम है आपका? बलवीर। बलवीर। बलवीर जी, क्या तस्वीर देखने को मिलेगी 3 दिसंबर को? क्या कॉलेज में पुलिया बनवा दी उन्होंने। हाँ, चलो काम गिनवा रहे हो आप, क्या क्या काम करवाए? पुलिया बनवा दी उन्होंने कॉलेज में, हाँ, नदी पे, रफ्टे पे, और क्या काम करवाया? और पुलिस सिविल लाइन का काम करा दिया। ये सड़क अभी बनी है क्या? सिविल लाइन का वो करवाई है। ये सड़क, जिस सड़क पे हम खड़े हैं अभी, ये सड़क अभी बनी है क्या? ये तो अभी बनी है। अभी बनी है। बात करोगे? इधर आइए, इधर आइए। युवा हो, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अबरार है। मोहम्मद अबरार जी। फोन काट दो। क्या करते हो आप? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ ऑटो रिक्शा चलाते जी, वो कांग्रेस का कन्वर्ट कार्य करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ, मैं सचिन पायलट ने बहुत कुछ कर दिया। या आप अजीत सिंह मेहता कह रहे थे कि 2013 से लेकर 18 तक के हमारी फाइल खोलें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट की 2018 से लेकर 23 तक की फाइल खोलें और ये कहें कि मियाँ ये काम कर दिया है सचिन पायलट ने कि जो लोग बाग जो रोड पर आए हुए थे सड़कों पे, आज घर के अंदर तरीके से खा रहे पी रहे गरीब लोग। और सबसे बड़ी बात, 1,000 से लेकर 25 लाख तक का बीमा फ्री है। 1,000 से लेकर 25 लाख तक का बीमा फ्री है। और इस चीज़ को देख के चिरंजीवी योजना का बता रहे हो आप? जी, चिरंजीवी योजना कभी इन्होंने बामाशा कार्ड निकाला तो 1,000 से लेकर 10 लाख तक की बीमारी फ्री। ये वो योजना है तो हमें पता है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पे मुद्दे क्या है? मुद्दा कुछ भी नहीं है यहाँ तो। काम रह गया हो, कुछ भी काम कोई नहीं परेशानी रहा। हो, कुछ और समस्याएं हो। सबसे बड़ी बात ये चीज़ देखने की थी, यहाँ पे जने कितने एक्सीडेंट होते थे, तो बाकी ये एक व्यक्ति मिले थे हमें, वो बोल रहे थे कि ये रोड अभी बनी है। जी बोली अभी बनी है, तो बनी तो है ना। आप चुनाव से पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे चेयरमैन ने भी काम किया है, MLA ने भी काम किया है, और राजस्थान का हमारा सबसे बड़ा चेहरा अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने राजस्थान के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया। पायलट में अनबन दूरियां है, कुछ भी दूरी अभी वो हालांकि मृत्यु दिख रही है, लेकिन मृत्यु चल रही है, मगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अब कैसे 54,000 से जीते थे और अब कैसे 1,20,000 से ऊपर पार होकर जीतेंगे। 1,20,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? ये हम नहीं कह सकते। ये तो इनका MLA और वो सांसद जो भी है वो बैठ के बात करेगा, उसमें से किसी को भी बनाएंगे। जी, कौन बनेगा? पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, अब की बार बनेगा। इधर आइए, क्या नाम है? यहाँ पूरण सोनी, यहाँ से अजीत सिंह जी मेहता स्थानीय विधायक। आराम से बात करते हैं। पूरम सोनी जी, क्या काम करते हो आप? मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ। कपड़े की दुकान है यहाँ पे। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि मुद्दे क्या है, किस चीज़ की समस्याएं आ रही है यहाँ की जनता को? गरीब पिछड़ा लोग बहुत है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पायलट साहब ने कुछ ही काम नहीं किया। स्थानीय के उम्मीदवार की यहाँ ज़्यादा, भैया थोड़ा दूर हो जाइए। स्थानीय उम्मीदवार की यहाँ ज़्यादा डिमांड है। थोड़ा इधर आ जाइए। स्थानीय उम्मीदवार की यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, ऐसा क्यों? यहाँ स्थानीय है, वो किसी का हाथ नहीं आता। कौन? कोई भी बाहरी उम्मीदवार, जैसे कि जो पिछला चुनाव हुआ था, यूनुस खान थे कांग्रेस, भाजपा से, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस से सचिन पायलट, दोनों ही बाहर से आए हुए थे। यहाँ से पहले थे अजीत सिंह मेहता, अब उनको वापस टिकट मिला है। क्या अब की बार कांटे की टक्कर होगी? मुकाबला कैसा रहेगा? यहाँ से 5-7 हज़ार से अजीत सिंह जी मेहता जीत रहे। सचिन पायलट जनसंपर्क करते हुए देखे जा रहे हैं। आज वो स्थिति वो गलियों में जाने लग गया और इसमें सब पे जनता के लिए कुछ ही नहीं करा उन्होंने। आज उन्हें के लिए 3-3 हज़ार के गाड़ी लेकर बाहर के आदमी जयपुर जाते हैं, किसी के हाथ नहीं आता। किसी के हाथ नहीं आते, तो आपको चाहिए कि स्थानीय नेता हो? स्थानीय नेता हो, यहाँ का अजीत सिंह मेहता ही हो। अजीत सिंह मेहता हो, लेकिन कुछ लोग मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं सचिन पायलट आराम से जीतेंगे। सबके अपने अपने विचार है, वो कैसे भी है। जनता ये, मेरा नाम पूरण सोनी है। पूरम सोनी जी है, आइए थोड़ा भैया, थोड़ा आगे ले लो बाइक। ये क्या, हम रिक्शा चालक से बात करते हैं क्योंकि पूरे, अरे भैया थोड़ा साइड हो जाइए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? राम लखन। राम लखन, क्या नाम है, सुंदर नाम है, राम लखन। यहाँ पे मुद्दे क्या है? आप पूरे टोंक में घूमते होंगे, क्या मुद्दे हैं? जीत रहे यार भाई साहब, जो भी जीतेगा जीत जाएगा। आप अपनी राय बताइए ना, मैं आपसे भी बात करूंगा। आप किससे बात? हम तो बीजेपी में देते वोट। बीजेपी में देते हैं। मुद्दे क्या है? आप समस्याएं बताइए यहाँ की। समस्या तो आती रहती है, क्या है
समस्या तो उधर उधर क्यों देख रहे हो आप बताइए समस्या क्या है? उनसे पूछो भाई साहब से, उनसे पूछो, शर्मा क्यों रहे हो आप? उनसे पूछो भाई साहब से, वो बताएंगे। आप पे आता हूँ, क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर जी, मुद्दे क्या है यहाँ पे? मुद्दे तो सही है, काम वाम बहुत करवा सचिन पायलट साहब ने, पूरा बहुत काम कर दिया उनने। समस्या क्या आ रही है अभी भी? समस्या कुछ भी नहीं आ रही है अभी इस टाइम, कुछ भी समस्या नहीं ये है, है एक भी मुद्दा नहीं है। नहीं है अभी तो सब कोई मुद्दा नहीं है पायलट साहब के साथ। पायलट साहब के नाम है। क्या नाम है आपका? राजकुमार वर्मा राजकुमार वर्मा जी, क्या काम करते हो? मैं ठेकेदार हूँ ठेकेदार हो जी। अच्छा, यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, काम नहीं मिलता, ट्रेन नहीं है। बेरोजगारी तो पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारत में ही है, पूरे भारत में है। बेरोजगारी तो पूरे भारत में ही है। बाकी पायलट साहब का कोई वो नहीं है, पायलट साहब ही जीतेंगे और कम से कम 80,000 वोटों से जीतेंगे। 80,000 वोटों से जीतेंगे, एक तरफा चुनाव होगा। एक तरफा चुनाव होगा, कुछ कांटे का मुकाबला नहीं होगा, कोई कांटे का मुकाबला नहीं है, कहीं से कहीं तक ही 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 नहीं है। बात करोगे? इधर आओ, इधर आओ। देख रहे थे आप, ऐसे मत कीजिए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, चुनाव होने वाले हैं, चंद दिन बाकी है, किस तरफ जाओगे, भाजपा या फिर कांग्रेस? कांग्रेस के साथ क्यों? काम कराया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, पुलिया बनाई है। अरे नहीं है कि राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की तो देन है, लेकिन केंद्र सरकार में से लाने वाला भी तो वही था पायलट ही, और सबसे बड़ा जो शकुन रहा है वो हिंदू मुस्लिम का कोई मेरा नाम अंजलि गुजर। साल में अंजलि सबसे गुजर। बड़ी शांति रही, ये रही है। एक लड़की मिली है, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या मुद्दे यहाँ के? मुद्दे यही है, यहाँ पर आएगी बीजेपी सरकार पूरे राजस्थान में। पायलट साहब ने कुछ भी काम नहीं करा, पायलट साहब आते जाते बहुत कुछ काम करवाया है, कुछ भी नहीं करा पायलट साहब ने काम। पूरे राजस्थान में बीजेपी आएगी। आप भाजपा का कह रहे हो? चाहे पूरे राजस्थान में बीजेपी आएगी। हम गुर्जर समाज से, पर पूरे राजस्थान में समाज से, गुर्जर समाज से। गुर्जर समुदाय तो सचिन पायलट के साथ माना जाता है। पर सचिन पायलट के साथ कुछ भी माना नहीं जाता। पायलट जी साहब आते हैं 5 सालों में, कोई बार आते कोई बार नहीं आते, आते जाते देखते चल जाते। यहाँ पर तो पूरी बीजेपी, पूरे राजस्थान में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आमतौर पे माना जाता है कि आपका समुदाय है, ये फैन है सचिन पायलट का, और साथ नजर आता है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो राजस्थान में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अजीत सिंह मेहता कह रहे हैं, एक मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आपसे पूछता हूँ कि सेलिब्रिटी की तरह आते सचिन पायलट और चले जाते आकर। हाँ, आते जाते चल जाते, क्या करते? कुछ भी नहीं करा। स्थानीय लोगों से मुलाकात नहीं करते? कुछ भी अरे कुछ भी नहीं करा। बात करके आते हैं घरों पे, क्यों नहीं आते? जब भी आते मेले में आते हैं हमारे। कोई कमी नहीं है, खूब करते हैं, खूब मुद्दे सुनते हैं। कोई मुद्दा नहीं है, जब कह रहा हूँ आपसे भाई कोई मुद्दा नहीं है, खूब विकास हुआ है। सबसे बड़ा जो विकास, क्या नाम है आपका? ये है जी मेरा नाम मुस्लिम नहीं हुआ। एक बार रुकिए। क्या नाम है? कुंदन चंदेल। कुंदन चंदेल जी, थोड़ा दीदी आप साइड हो जाइए। यहाँ पे क्या काम हुए हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं सचिन पायलट के विधायक के तौर पे? किसी से सुना कि भाई है ना वो मिलते रहते हैं, सचिन पायलट की बात जो कर रहे हैं, मैं कितनों से मिल लिए, मुझे कोई एक आदमी बता दो। मैं कह रहा हूँ टोंक शहर में है ना, किसी भी आप लड़िए मत, आपसे बात करता हूँ जी। शहर में किसी के भी पास उनके नंबर हो, डायरेक्ट कॉल कर लो। अगर आपको किसी को काम करना है तो आपको तीसरे बंदे के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा हमें ना विधायक नहीं चाहिए। अभी जैसे मुझे कोई काम है, मुझे उनके थ्रू कोई काम है तो वो मुझे मिल जाएंगे कि आप कॉमन सेंस लगाओ, वो डिप्टी सीएम वाले। यहाँ पे अनबन शुरू हो चुकी है। अरे भाई लोगों, थोड़े शांत हो जाइए, हम बात कर रहे हैं, आपको बात करनी, इधर आइए, इधर आइए, बात करनी है आपको जी, बताइए। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, स्थानीय लोग होता है ना, स्थानीय होने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसके पास में जाके उनसे बोल सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो। लेकिन अगर आप किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ठीक है, मान लिया वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लेकिन आप अगर स्वयं आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उनके पास नहीं जाओगे, आप किसी के थ्रू जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? आपको किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे नेता की नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जो यहाँ का स्थानीय नेता होता है। उसके बाद में लोकल बंदे की ये होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके पास डायरेक्ट जा सकते हो कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई वहाँ होगा तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे कि तुम कॉमन सेंस लगाओ, आप वहाँ जाके पहुँच जाओगे कि वहाँ नहीं पहुँच सकते। आपको लोकल बंदा चाहिए था कि मुझे ये प्रॉब्लम है भाई, ठीक है? कुछ लोग मिले, वो कह रहे सब काम हो गए यहाँ पे। यार समझो, वो तो आपको वो नहीं कह रहा मैं, काम हो गए। बेसिक दिमाग लगाओ ना भाई, आप किसी राजनीति मत लगाओ। आप इतने बड़े नेता के पास चले जाओगे क्या? कोई प्रॉब्लम होगी तो नहीं जाओगे, किसी के थ्रू जाना पड़ता है, किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। वो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या तस्वीर रहेगी 3 दिसंबर को? क्या तस्वीर रहेगी? कोई स्थानीय नेता मिलेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी मैटर से तो मैं उसके पास जा सकता हूँ। तो हमें चाहिए कि कोई सा भी हो, चाहे एमएलए की पोस्ट हो, चाहे एमपी की पोस्ट हो, हमें स्थानीय बंदा चाहिए। पिछली बार भी सचिन पायलट पहली बार चुनाव लड़े थे टोंक से और काफी मार्जिन से चुनाव जीते, तकरीबन 54-55 हज़ार। उसमें क्या दिक्कत थी कि लोगों ने यहाँ से इसलिए जिताया उन्हें कि वो एक मुख्यमंत्री का चेहरा थे,
ठीक है, इसलिए उन्होंने जिताया और लोगों ने, सबने जिताया, हर वर्ग ने लोगों को उसको जिताया कि भैया ना वो बंदा बीजेपी के लिए जाएगा, ठीक है, वो जाएगा, मतलब कांग्रेस के लिए जाएगा और सीएम का चेहरा थे। अब उन्हें तो सीएम बनना से हुआ नहीं, क्योंकि गहलोत साहब उनको बनने नहीं देंगे, ना आज बनने दें ना 20 साल बाद बनने दें। जब तक गहलोत साहब हैं तब तक वो तो उन्हें बनने से नहीं दी। तो हमें क्या प्रॉफिट मिला? टोंक की जनता है ना, उन्होंने सीएम के लिए कैंडिडेट दिया, लेकिन हमें क्या टोंक का स्पेसिफाई हमको क्या मिला जो हमें मिलना चाहिए था? हमने तो भेजा था। गहलोत कह रहे कि कुर्सी मुझे छोड़ेगी नहीं। नहीं छोड़ेंगे वो, मैं कह रहा हूँ ना आपको, लिख के मुख्यमंत्री की कुर्सी गहलोत साहब नहीं छोड़ेंगे। तो फिर सीएम साहब हमें तो यहाँ से मिला नहीं भाई। अगर हमने राष्ट्रीय स्तर के नेता को अगर हम यहाँ से जिता के भेज रहे हैं तो हमें तो कुछ मिलना चाहिए ना। अगली बार क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, मेरा ऐसा सीधा सा मानना है, स्थानीय नेता हो हमारे पास में, ठीक है, चाहे वो कोई सी पार्टी से, हमारे स्थानीय नेता होना चाहिए। स्थानीय नेता, ठीक है। तो सचिन पायलट को आप स्थानीय नहीं मानते हो तो किसी तरफ जाओ? नहीं मानते तो यार, नहीं है। जाओगे किसी तरफ? हम फिर बीजेपी की तरफ जा ही रहे हैं, अजय सिंह मेहता की तरफ जा रहे हैं जी। अजय सिंह मेहता के नाम बोल रही है, पूर्ण सोनी दे दिया ना, बोल दिया ना। बोल दिया? हाँ, बोल दिया क्या? नंबर आ गया क्या? ठीक है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ से बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी क्योंकि इन्हों का काम बहुत गलत हुआ है 5 साल के अंदर। ये आप गांधी पार्क को जाके देखो, कैमरा उतारो, अशोक स्तंभ को जाके देखो, जो इस देश का मतलब गौरव है वो कभी भी गिर सकता है। पीछे तालाब को जाके देखो, बिल्कुल गंदगी से, पूरा टोंक गंदगी से भरा हुआ है, मतलब गंदगी है पूरा टोंक। डेंगू इतना हो गया है इस गंदगी से कि एक आम आदमी परेशान हो रहा है। मैं कोई साफ सफाई नहीं, कुछ 5 साल के अंदर इलाज मुफ्त है कांग्रेस सरकार में। ये बीमार भी यही कर रहे हैं, मुफ्त क्या करना है? हमारे डेंगू कहाँ से पैदा होता है? गंदगी से और गंदगी इन्होंने फैला दी, पब्लिक तो परेशान। एक मुद्दा हो गया गंदगी, साफ सफाई नहीं है टोंक के अंदर। दूसरा मुद्दा क्या है? अरे भाई साहब, मुद्दे हैं। गिनवाइए। ये बस्ती जाके देखो, गरीब बस्तियों में जाके देखो, जेबीसी वाले खोद गए, साल भर से आज तक नाले बने हुए हैं, गिट्टी नहीं हुई। लक्ष्मी नारायण जी, क्या काम करते हो? मजदूरी का काम करता हूँ। करते हो? यहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल बेरोजगारी है, काम नहीं मिलते। कोई महीने में 2-4 दिन मिल जाए, 5 दिन 10 दिन बस। तो घर कैसे चलाते हो? घर कैसे चलाते हैं? जैसा भी होता है, जैसा रूखा सूखा खा लेते हैं। अच्छा, तो अब की बार टक्कर होनी मानी जा रही है सचिन पायलट और अजय सिंह मेहता जी आएंगे, इसके तो टक्कर ही खत्म हो गई। झूठा आदमी आ ही नहीं सकता। इन्होंने 5 साल के अंदर कोई सिटी के अंदर कोई विकास नहीं करा। आप जाके कैमरे से उतारिए। क्या नाम है आपका? पास में गांधी पार्क काल देखिए, देखो तो सही, गांधी जी की इन्होंने शोभा बिगाड़ के रख दी। आप कैमरा है आपके पास, जाके उतारो, पीछे गंदगी देखो, बैठ नहीं सकते। क्या नाम है आपका? दिलीप महावर। दिलीप महावर। क्या मानना है? ये तो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं सचिन पायलट से। सर आना तो ये बीजेपी में है। बीजेपी? जी। बीजेपी क्यों? सर मेहता अपने यहाँ के लोकल है और पहले भी बीजेपी में कार्यालय में काम हुआ है वो, इसलिए। क्या समस्याएं आ रही है आपको? समस्या यही है तालाब की सर, हमारी गंदगी फैल रखी है, बजट पास हो रखा है, अभी तक कोई काम हो ही ना रहा। इशू 10 साल हो गए। बड़े लीडर है सचिन पायलट, मुख्यमंत्री के तौर पे नाम का चल रहा है कि अब की बार हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो बैठ जाए। उनके समर्थक तो आस लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे नेता। ये सर मेहता को ही आना चाहिए सर, मेहता को आना चाहिए। कोई बात करोगे आप? गोगल वोगल लगा के रखे हो, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जहांगीर। बड़ा अनोख यार, भैया बीच में बताइए ना, कैमरा चल रहा है। अरे इधर आइए। क्या रिक्शा चलाते हो? हाँ। टोंक में मुद्दे क्या है? मुद्दे तो विकास हो टोंक का। क्या विकास हो? विकास नहीं हुआ। विकास नहीं होता टोंक में। विधायक रहे सचिन पायलट, बड़े लीडर है, बड़े नेता है। पायलट साहब ने करवाया, अभी कॉलेज बनवा दी, मेडिकल कॉलेज बनना है, पुलिया काम चल रहा है, सड़कें बना दी 2-4। ये जो सड़क है, एक व्यक्ति मिले थे कि अभी बनी है कुछ दिनों पहले। नहीं चल रहा था काम, वो सीवरेज के थोड़े काम बाकी था ना। अच्छा। गड्ढे इस मारे दोबारा खोदना नहीं चाह रहे थे वो। बात करोगे आप? स्मार्ट लग रहे हो वैसे आप, स्मार्ट लग रहे हो। चश्मा लगा के कोई नहीं मिला, चश्मा लगाए हुए काला। उधर देखिए। क्या नाम है आपका? अशोक बेरवा मेरा नाम है। अशोक बेरवा। अशोक जी, 3 दिसंबर को क्या तस्वीर देखने को मिलेगी टोंक में? आप प्रॉपर कहाँ से आए, मेरे को इस तरह से जानकारी दें। हम जयपुर से आए। जयपुर से यहाँ तक आने में आपको टोंक के विकास की छवि कहीं से कहीं तक नजर आई?
पहली बार आए हैं हम और आपसे बात करने के लिए आए हैं खास तौर पे। आपको रेलवे लाइन से जुड़े होने के बावजूद जो मुख्यालय रेल से जुड़ जाता है वो उस मुख्यालय का एक विकास की कड़ी में जुड़ जाता है। टोंक मुख्यालय को अगर रेल से जोड़ दिया जाए तो सारा विकास, सारा जितना भी रोजगार है वो बढ़ सकता है। और सिर्फ हमारे सांसद मोदी ने एक अमली जोमा बना रखा है। आज केंद्र सरकार बैठी हुई है, चाहे तो वो क्या नाम से किसी भी माध्यम से में किसी भी मद में टोंक मुख्यालय को रेल से जोड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, वो सिर्फ जुमलाबाजी चाहते हैं। बच्चों को बोलते हैं पकौड़ा चलो, डिग्रीदारी को बोलते हैं पकौड़ा तलो। अरे रोजगार मांग रहा है, शिक्षा मांग रहे हैं, हम जुमले नहीं मांग रहे, हम विकास मांग रहे हैं। जब केंद्र के चुनाव होंगे तब भी हम आपके पास आएंगे। अभी हो रहे विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? मेरा पहला सवाल आपसे ये था, इसका जवाब दीजिए। देखो जी, इस विधानसभा में आम मतदाता की ऐसी राय है जिसने काम किया है वो अपना अधिकार लेंगे, वोट लेंगे, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी विधायक थे सचिन पायलट, कैसा काम किया उन्होंने? देखो काम तो ठीक ठाक ही किया है, लेकिन क्या है कुछ नाराजगियाँ हैं, उन नाराजगियों को अगर उस समय रहते दूर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बात हमने किसी ने बताई, अब आप बताइए नाराजगी क्या है? नाराजगी क्या है? अब वो नाराजगी आप कुछ समझदार हो, आपने भी मीडिया की बारीकी देखी होगी। अब आप जनता हो, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कल मैं लाइव कर रहा था तो सचिन पायलट के समर्थक मिले, सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो। आप बताइए क्या नाराजगी है यहाँ से? यहाँ पे जो नाराजगी है ना, तो एक ही नाराजगी है कि यहाँ पे पायलट साहब से जितने जोश से यहाँ से जिताकर भेजा था मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसके लिए पायलट साहब ने कोई ऐसा कार्यालय नहीं खोला जिससे आम मतदाता या आम वोटर्स उस कार्यालय में जाकर अपनी समस्या का समाधान, अपनी समस्या बता सके। इसलिए थोड़ा सा ठगा महसूस कर रहा है। तो इस बार परिवर्तन चाहोगे या फिर मौका दोगे? नहीं, एक बार देगी पब्लिक, परिवर्तन देगी, एक बार मौका देगी पायलट साहब, फिर देगी। मौका मिलेगा? मिल रहा है, मौका मिल रहा है। नाराजगी एक ही है या कई थी? एक ही नाराजगी है। आइए चाचा, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? अल्लाह दिया खां। हाँ, अच्छा नाम है आपका। क्या काम करते हो? रेस्ट, आराम? मैं इलेक्शनों में ऐलान करता हूँ। किस चीज का ऐलान? इलेक्शन। कहीं उम्मीदवार तो नहीं हो आप? उम्मीदवार हो क्या? उम्मीदवार हो क्या? नहीं, उम्मीदवार तो नहीं हूँ, ये बच्चा है हमारा। जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं ना, उनका अनाउंस करते हैं। एक टाइम था जो माइक में, उस टाइम में जब आप, तो ये मीडिया बाद में आया है, उस टाइम में तो एक ऐलान होता था, एक बोपू हुआ करता था पुराने जमाने का, 50 साल पहले, और ये गली गली मोहल्ले साइकिल पे ऐलान किया करते थे। वो के लिए भाजपा या कांग्रेस? नहीं, दोनों पार्टी। दे मुझे उसी का करता था। रोजगार दे। मैं आपको एक बात बता दूं। बता दो एक बात। आज इलेक्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कई जगह, 2-3 जगह हो, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, तेलंगाना है। हो रहा है। 40 मजदूर बेचारे सुरंग में फंसे हुए हैं। 5वां दिन है, खुदा बेहतर जाने उनको रोटी भी मिल रही है या पानी भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और लोगों को अपने वोट मांगने की लगी हुई है, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, वो बेचारे मौत से लड़ रहे हैं अंदर है। वोट उसे दो जो टोंक के लिए विकास करे। कौन कर रहा है टोंक का विकास? भाई देखो मेरी बात सुनो, हमारे लिए तो मेहता बढ़िया है। मेहता बढ़िया है? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? भाई ऐसा यूँ है कि वो टोंक का बाशिंदा है, टोंक का रहने वाला है, अच्छे बुरे की पहचान है। कहीं कार्यकर्ता तो नहीं हो आप उनके? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ वैसे तो, लेकिन समझे शायरी पे बाद में आएंगे। जी बताइए। वो टोंक का रहने वाला है, टोंक का बाशिंदा है, कभी भी उसको जाके हम पकड़ सकते हैं। 10 साल पहले जब वो एमएलए बना था तो हर तीसरे चौथे दिन अस्पताल में जाके चेक करता था अस्पताल को। गए साल क्या करा? 4 साल का मिला था क्या? कौन? नहीं, मेहता जी 4 साल पहले भी बोल सकते थे, ये मुद्दे 4 साल पहले भी उठा सकते थे। ये अब देखो आपके विरोध काफी बात सुनो, मेरी बात इधर आइए। जी एक करके 3 लोग मिल चुके। आप सपोर्टर किसके हो? मैं सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, विकास का सपोर्टर हूँ। विकास के? बीजेपी है ना। हाथ मत खेल वरना मेरा भी दिमाग बहुत खराब है। हाथ मत खेल। आराम से। प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहो, भाईचारे से। क्या करा है? अरे अब्बा, क्या करा सचिन ने? ये बताओ सचिन ने क्या किया है? सुनिए, अरे खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, और खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
हम टोंक के बाशिंदे हैं, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। और नेता हमारे आकर रहने वाला है, हमारा बेटा है, हम उसे अगर वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे? आपको देना चाहिए। मैं चाहता हूँ चाचा आप अब भाई एक बात बताइए, आज दिन तक बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कराया कि नहीं कराया, आप खुद बताइए। अरे बीजेपी हो या कांग्रेस, आपसे बीजेपी हो या कांग्रेस, आपसे चाचा एक ही बात पूछ रहा हूँ, आपको रहने को वही मजदूरी करना है, बीजेपी हो या कांग्रेस। चाचा आपसे मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराने विधानसभा में जब राज्यसभा में हुआ था, जब एक मुस्लिम कैंडिडेट ने एक समाज की मांग करी थी, उसने गलत नहीं करा, उस पे भी लोगों ने क्या बोला था, कट्टा मुल्ला तुल्ला। पूछो चाचा से, चाचा को नॉलेज है तो आपको ध्यान हो कि यहाँ पे एक भगवा रैली निकली थी, चुप ना भैया, यहाँ से एक भगवा रैली निकली थी, सुनो 2 मिनट में जा रहा हूँ। यहाँ पे एक भगवा रैली निकली थी, जो 5 बत्ती मस्जिद के सामने से जो लोग अपनी नमाज अदा कर रहे थे, आराम शांति से बैठे थे, उन लोगों को ये भगवा रैली वाले ये कह रहे थे कि ये मुल्ला बोलेगा जय श्री राम, ये दाढ़ी वाला बोलेगा जय श्री राम, ये शहर का माहौल बिगाड़ने वाले हैं। ऐसे से माहौल बिगड़, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर जो झगड़ा करवा रहे ना, वो बहुत गलत है। इनको महापुरुषों का जो इतिहास है उनको पढ़ना चाहिए, और संविधान को जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं जितनी भी सरकारें उनको रेवड़ियाँ, कौन सी सरकार रेवड़िया बांट? दोनों सरकारें, भाजपा कांग्रेस दोनों अगर संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कर दे तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बेरोजगार को है। बेरोजगार है। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से राय जानी। इधर आइए, क्या तस्वीर देखने को मिलेगी इस बार विधानसभा चुनाव में? मैं मुसलमान हूँ, मेरी इच्छा से बोल रहा हूँ, भारत माता की जय। आप किसी भी इंसान को जबरदस्ती बोलोगे तू ये बात बोल, वो नहीं बोलेगा, वो अपने दिल से बोलेगा। मैं मुसलमान हूँ, मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, भारत माता की जय। लो मैं मुसलमान हूँ, मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ, आप मेरे को ललकार के बोलोगे भारत माता की जय बोल, ये बोल, मैं नहीं बोलूंगा, मैं मेरे दिल से बोलूंगा। चलिए ठीक है, चुनाव में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी 3 दिसंबर को? देखो सर, आप घूम रहे हो पूरे टोंक एरिया में, रोडें देखो, आप यहाँ खड़े हो, रोड को देखो कैसी रोड लग रही है। अपने हर सभापति आता है, लक्ष्मी जी इंजीनियर में अच्छा काम कराए, जो अली अहमद जी है वो भी अच्छा काम कराए। आप पूरे टोंक में घूमिए, रोड देखिए, रोड कैसे, आपको ही विकास का पता चल जाएगा। आज देखो हॉस्पिटल है, कई इंग्लिश मीडियम में विकास का पता लगेगा, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो यहाँ की जनता को ही पता होते, तो हम जनता के बीच आए हैं ये जानने के लिए मुद्दे क्या है, क्या काम करेंगे, वो जानने। देखो सर, मेरी 1 मिनट बात है, परिवार में 5 भाई रहते हैं, 5 सम्मान नहीं रहते हैं, किसी का काम कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम, उसको एक बार मौका देंगे तो सुधरने का मौका है। गलती किसी से नहीं होती, गलती मेरे से भी होती है, गलती हर इंसान से होती है। मौके की बात करो, मतलब आप सचिन पायलट को दोबारा मौका दोगे? हम मौका देंगे, दिल से देंगे। अजीत सिंह मेहता को लेकर क्या मानना है आप? मेहता जी भी अच्छे इंसान है, दोनों टक्कर के बंदे, दोनों टक्कर खाएंगे। जिसका विकास प्यारा है, जिसको जनता चाहती है दिल से, वो अपने आप जीतेगा, उसका विकास जीतेगा। मेहता जी ने, आप चाहते हो कि सचिन पायलट जीते? मैं तो चाहता हूँ ना, मैं क्या, हर युवा यही चाहता है सचिन पायलट जीते। एक बुजुर्ग है, इनसे लेते हैं इनकी राय, फिर हम चलो, क्या नाम है? मेरे साथ शिवराज चावला। शिवराज चावला। शिवराज चावला। क्या काम करते हो आप? कारपेट का। कारपेंटर का। यहाँ पे मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है? समस्या तो बहुत समस्या है। सचिन पायलट ने कभी किसी को आके नहीं पूछा कि हम तुमसे जीतते हैं अगले साल, 5 साल पहले, और मेरे हिसाब से तो अजीत मेहता जीतना चाहिए। अजीत मेहता जीतना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, मेरे हिसाब से तो अजीत मेहता को वोट देंगे। सचिन पायलट युवा नेता है, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम चल रहा है। युवा नेता है वो, पर कभी आके ये नहीं पूछा उसने कि तुम किस हिसाब से, तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है, तुम्हारे यहाँ गलियों में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ का नहीं है। मेन बात ये है। नेता तो अच्छा है, नेता बहुत अच्छा है, नेता तो बहुत अच्छे हैं। थोड़ा अरे कैमरा उधर चल रहा है भाई साहब, इधर आइए। नेता तो बहुत अच्छे हैं। नाम बताइए। हेमराज। हाँ बताइए। नेता तो बहुत अच्छे हैं पायलट साहब, मगर हवा में उड़ते हैं, यार टोक में नहीं रहते। हवा में कहाँ? स्थानीय के जयपुर रहते हैं यहाँ। हाँ तो हवा में चलते हो, तो यहाँ नजर आ रहे हो। अभी आ रहे हैं, अभी तो आएंगे, अभी तो आएंगे, अभी तो रोड पे आ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। मान लो इस घंटार की गाड़ी ठीक नहीं, उसे 5 साल में वो क्या विकास करेंगे बताओ? लक्ष्मी जैन के टाइम ये गाड़ी 5 साल की बत्ती थी। लक्ष्मी टाइम की टाइम ये गाड़ी बत्ती थी, हर टाइम है, हर घंटे बत्ती थी ये गाड़ी। सुबह बैठते हैं, तो मतलब कांटे का मुकाबला होगा। कांटे का मुकाबला होगा। वोट देते हो? देते वोट किसको दोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को, ठीक है। क्या नाम है आपका? पवन। पढ़ाई करते हो?
पढ़ाई किया करो। ठीक है, जो हमने लोगों से बातचीत की, ये जाना कि इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ पे क्या तस्वीर देखने को मिलेगी, टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा। जी लास्ट बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी के टाइम में अभी इतने जो अभी पेपर के अंदर मीडिया हुई थी, अभी पेपर के अंदर जितने फर्जीवाड़े हुए थे, सचिन पायलट ने कितनी बार आंदोलन के लिए खड़े हुए, बच्चों के साथ खड़े, उन्होंने एक भी आपको दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है, जनसंघर्ष यात्रा निकाली उन्होंने, तो जनसंघर्ष आप समझ नहीं रहे। अब मुझे ये बताओ कि भ्रष्टाचार जो अभी इसमें पेपर वार्ड में जो पेपर फर्जीवाड़ा था, वो कितने बार लोगों को लेके खड़े हुए। चलो मैं मानता हूँ कि उनके गहलोत साहब से नहीं चलती, उनसे विवाद है, ठीक है, मान लिया मैंने। पर आप ये बताओ, जैसे मैं यहाँ से, अगर मैं एमएलए हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, अगर मेरी पार्टी नहीं सुन रही तो मैं तो धरने पे बैठता हूँ ना भाई। मैं तो कुछ तो अपने लोगों के लिए तो एक जिम्मेदारी होती है ना कि मुझे किसी ने जिता के आगे भेजा है। उन्होंने कितनी बार देकर धरने दिया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि भाई मिलते हैं। मुझे बताओ टॉक शेयर में कितनी, और उनके आज पूरे डिटेल निकाल के देख लो। अगर उनकी मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर 100 बार भी बहुत दूर है, 50 बार से ज़्यादा अगर टॉक में आ गए हो तो जितने के बाद, हाँ 5 साल के अंदर मैक्सिमम 100 ले लो जाओ। अगर कोई 101 गिना दे तो मुझे गारंटी मेरी जाओ। नहीं आए, मुझे बता दो लोग कितने सारे आप लोग, 50 भी ज़्यादा बता दी मैंने। क्या नाम है आपका? बता दो ना। ठीक है, तो हमने लोगों से बात की, कई लोग मौजूद थे। क्या नाम है आपका? हकीकत राय नाम मेरा। हकीकत राय, नाम काफ़ी अच्छा है। हकीकत बताइए, क्या माहौल है इस बार यहाँ का? माहौल बीजेपी जीतेगी। अजीत सिंह मेहता यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं, मुकामी उम्मीदवार हैं। अजीत सिंह मेहता चुनाव जीतेंगे। जहाँ तक पायलट साहब की बात है, पायलट साहब ने पहले चुनाव जीता, जनता से झूठे वादे किए, मुख्यमंत्री का सपना दिखाया, लेकिन एक बार भी टोक में उन्होंने आके नहीं देखा। यहाँ से वो जाते थे, लोगों से हाथ हिलाते हुए जाते थे, लेकिन आज उनको उनकी हार दिख रही है। इसलिए आज रिक्शे वाले, ठेले वाले, फल वालों से वो हाथ जोड़ते फिर रहे हैं गली गली में। लेकिन बीते 5 साल में एक बार भी किसी भी शहर वाले से उस व्यक्ति ने रुक के, इसी घंटाघर से जाते थे, किसी से बात नहीं की उसने। अभी भी वो झूठा वादा करके, झूठ बोल के जनता से और चुनाव जीतना चाह रहा। एक बात आप बताओ, यहाँ पे सबसे अधिक है मुस्लिम वोटर्स, ज़्यादा है, 50,000 के आसपास है सबसे ज़्यादा। उसके बाद गुजर है, माली है 15,000। परंपरागत से माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी के वोटर्स रहे हैं। इस बार कहाँ जाएंगे मुस्लिम वोटर्स? मुस्लिम सबसे अधिक है। मुस्लिम वोटर भी बीजेपी में वोट डालेगा। मुस्लिम ठगा गया पहले उससे, जातिवाद के नाम पे मुस्लिम उससे ठगा गया, सचिन पायलट से बिल्कुल ठगावा महसूस कर रहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, हमारे टोंक का विकास करेगा, रोजगार आएंगे, रेल आएगी। टोंक वालों को जो पहले जो सपना दिखाया था उसने रेल का दिखाया था। आप बड़े खिलखिला के हंस रहे हो, क्या बात है? नहीं, रेल की बात कह रहे हैं ना, जो सचिन पायलट थी, रेल आएगी वो लोग 5 साल। अब उससे रेल के बारे, रेल पे बात करिए, उससे टोंक के रोजगार के बाद हिंदू मुसलमान की बात मत करिए। आप मुसलमान सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। नहीं, वही कर रहा है। जब तो वो जातिवाद के नाम पे तो वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। नाम क्या आपका? मेरा नाम तो मुकेश है। मुकेश है क्या? अच्छा, क्या करते हैं मुकेश जी आप? मैं तो दुकान करता हूँ। दुकान करते हो? किस तरफ जाओगे, भाजपा कांग्रेस? बीजेपी जाओगे? हाँ, भाजपा की तरफ। तो हमने लोगों से बात की, अब आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, साफ सफाई नहीं है, कई हद तक विकास कार्य करवाया है, और एक जो रेल का मुद्दा है, ट्रेन यहाँ पे नहीं आती है, रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यहाँ की जनता को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और देखो, अब अनबन देखिए किस प्रकार से अनबन शुरू हो चुकी है। तो हमने लोगों से बातचीत की, आपको आइडिया लग गया होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुकाबला होने वाला है। मुकाबला तो साफ हो गया कि कांटे का होने वाला है। अब देखते हैं कि सचिन पायलट अपना गढ़ बचा पाते हैं या फिर नहीं, या फिर जो स्थानीय नेता है अजीत सिंह मेहता वो बाजी मार जाते हैं, क्योंकि विधायक भी रह चुके हैं। 2013 में एक बार उनका टिकट कट चुका था, उनकी जगह पर यूनुस खान को टिकट दिया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए 54,000 वोटों से। अब देखते हैं कि टोंक विधानसभा में क्या तस्वीर देखने को मिलती है 3 दिसंबर को। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कैमरा साथी थे योगेंद्र सिंह और मैं आपके साथ मनीष गौर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।